एवरीवन, स्वागत है आपका एक्सप्लोर इंडिया में। आज हम उत्तराखंड में बसे देहरादून के बारे में जानेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। देहरादून जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, देहरा प्लस दून। तो ये जानते हैं कि देहरादून जो है वो वर्ड कहाँ से मिला। देहरा प्लस दून, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है देहरादून। देहरा शब्द जो है हमें डेरा से मिला है। डेरा शब्द 1699 में सिख गुरु हर राय के बेटे जो थे राम राय, वो अपने शागिर्दों या कह सकते हैं अनुयायियों के साथ यहाँ पर आए थे। इस प्लेस पे डेरा जमाया था उन्होंने 1699 में, और यहाँ से वर्ड जो क्रिएट हुआ था वो था डेरा। और दून जो है, दून बोलते हैं कवर्ड विच प्लेस विच इज कवर्ड विद द माउंटेन्स। जैसे घाटी होती है और वो कवर्ड होती है माउंटेन से, तो उसको दून बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को डेरा दून वर्ड मिला था इस प्लेस का, और बाद में इसको कन्वर्ट करके जो थोड़ा बहुत चेंजेस होकर देहरादून बना था ये। अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ देहरादून। हिस्ट्री क्या है देहरादून की। देहरादून पर नेपालियों और अंग्रेजों ने दोनों ने राज किया था। 1804 से 1815 तक नेपालियों ने, जिनको गोरखे भी बोला जाता था, उन्होंने अपना शासन किया था। और आफ्टर 1815 में अंग्रेजों ने राज किया था, 1815 टू 1947। और इसी बीच जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, इसी बीच फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी जो कि हरिद्वार से देहरादून चलाई गई थी। ये 19वीं शताब्दी में थी जो पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। और दून स्कूल ओपन किया गया था 1935 में। FRI 1878 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये सब चीज़ें ब्रिटिश रूल में की गई थी। अब बात करते हैं कल्चर के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में, जो कि देहरादून में मेनली जो 3 कम्युनिटीज़ हैं, आप लोगों ने सुना होगा गढ़वाली कम्युनिटीज़, जौनसारी एंड कुमाऊनी। ये तीनों ही कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये तीनों ही कम्युनिटीज़ हैं जो आपस में ही वाद विवाद चलता रहता है इनका। उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था एक्चुअली, और बाद में इसको स्टेट का दर्जा मिला था, और स्टेट 2000 में, और 2001 में इसको राजधानी बना दिया गया था उत्तराखंड की। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो मैं दिल्ली से हूँ, इसीलिए मैं दिल्ली का बता रही हूँ आपको कि अगर दिल्ली आते हैं आप बाय कार आते हैं तो 5 to अप्रॉक्स 6 आवर लगते हैं आपको, और बाय बस और बाय ट्रेन आते हैं तो ये 6 से 7 घंटे लेते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर आप बाय प्लेन आते हैं तो हार्डली आपको 1 आवर में देहरादून एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस है देहरादून से दिल्ली से देहरादून का, वो 275.5 किलोमीटर है। अब बात करें प्लेसेस की जहाँ पे विजिट करने के लिए, तो कौन कौन से हैं उसमें लच्छी वाला है, शस्त्रधारा है, ये लाइक अ वाटर पार्क है। यहाँ पे आप जाके बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, फूड स्टॉल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप कपड़ों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर, मतलब आप हायर कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पे मालसीडिया पार्क है जो देहरादून जू के नाम से भी फेमस है, क्योंकि ये मालसी में बना हुआ है इसीलिए इसको नाम दिया गया था मालसीडिया पार्क। बहुत ही, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा जू है, आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। FRI है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी फेमस है ये। और यहाँ पे टपकेश्वर टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा के लिए फेमस है। और ये बीच में से नदी जाती है इस टेम्पल के बीच में से। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, यहाँ पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर हम घूमने की बात कर रहे हैं तो उसमें एक नाम और ऐड होता है जो कि है गुच्चू पानी, जिसको रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जानते हैं। इसकी भी अपनी एक कहानी है। एक डाकू थे, सुल्ताना डाकू, जिनका नाम सुल्ताना था और सुल्ताना डाकू के नाम से फेमस थे। वो बॉर्न हुए थे उत्तराखंड में 1920 में, और वो रॉबरी करते थे और ज़्यादातर अंग्रेज़ों को लूटते थे और अमीरों को लूटते थे। लेकिन एक बहुत अच्छा काम करते थे कि वो लूट के गरीबों में बांट दिया करते थे। तो उनकी जितनी भी होल जर्नी रही थी, उन्होंने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा था। और ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत डरते थे उनसे। और जो सुल्ताना डाकू थे, ज़्यादातर छुपने के लिए ब्रिटिश आर्मी से छुपने के लिए उस केव का यूज़ करते थे, जिस केव को आज हम रॉबर्ट्स केव के नाम से जानते हैं। तो जो नाम दिया गया था वो ब्रिटिशर्स ने दिया था इस केव को, रॉबर्ट्स केव। अगर हम बात करें देहरादून के अंदर स्थित प्लेसेस जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो पलटन बाज़ार का आता है।
ये बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आप यहाँ पे किचन का सामान ले सकते हैं, वुलन के क्लोथ्स ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है इस बाज़ार में और बहुत ही अच्छा मार्केट है ये। ये नियर बाय घंटा घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेन सिटी में है पलटन बाज़ार। दूसरा हम कहेंगे दून क्लब है यहाँ पे घूमने के लिए। दून क्लब की मेंबरशिप बहुत लोगों ने ली हुई है, तो आप बहुत ईज़िली वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था। परेड ग्राउंड है, यहाँ पर जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो इसी ग्राउंड में होते हैं। लाइक मेला जो लगता है, दिवाली मेला या दशहरा मेला, वो यहीं पे होता है। और 26 ऑफ जनवरी और 15 दिसंबर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, यहीं पे अरेंजमेंट किया जाता है उनका। और यहाँ पे दून स्कूल बहुत फेमस है देहरादून में, जो कि अपनी स्टडी के लिए बहुत ही फेमस है। अगर हमारे माइंड में कभी भी नाम कभी भी आता है कि अगर आपको स्टडी अच्छी करनी है तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, किस प्लेस पे आपको फाइंड करना चाहिए, तो सबसे पहला नाम जो है वो देहरादून का आता है हमारे माइंड में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी लास्ट विजिट जो किया था अक्टूबर 2020 में किया था, और मैंने जो स्टे किया था वो रिवर स्टोन कॉटेज में किया था। ब्यूटीफुल कॉटेज है और बहुत अच्छा व्यू है वहाँ से। ग्रीनरी बहुत है, अगर आप नेचर लवर हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और बिल्कुल कॉटेज के साथ नदी बहती है जो कि रॉबर्ट्स केव से फ्लो करके आ रही है। तो वेदर बहुत ब्यूटीफुल रहता है देहरादून का, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और दिसंबर 2020 में मैंने हॉट मंडे में मैंने स्टे किया था। वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट वो सिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो मैं रेफर करूँगी कि आप लोग नियर बाय ही लीजिएगा देहरादून के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटेजेस बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है देहरादून का, तो श्योर आप विजिट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। ये थी हिस्ट्री देहरादून की, जो कि मुझे मेरी नॉलेज में जितना था मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एक्सप्लोर इंडिया को। मैं सुमन मंजाल, होस्ट एक्सप्लोर इंडिया से। नेक्स्ट में मैं ट्राई करूँगी कि शिमला या नैनीताल के बारे में हम लोग करें, या फिर मसूरी की हिस्ट्री जानेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना। बाय बाय, टेक केयर। इस पेंडेमिक टाइम में अपना केयर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।